नमस्कार। आज हम एंड्रॉयड जेटपैक पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, जेटपैक मतलब गूगल की वो लाइब्रेरीज और टूल्स का कलेक्शन जो कहते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट को आसान बनाते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है उसमें व्यू मॉडल, फिर वो स्टेट फ्लो और लाइव डेटा का चक्कर, रूम डेटाबेस, वर्क मैनेजर। और टेस्टिंग की बातें भी हैं, काफी कुछ है। हाँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या खास है। सबसे पहले व्यू मॉडल। सुनने में आया है कि ये यूआई वाला डेटा कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस के दौरान बचा लेता है। जैसे स्क्रीन घुमाई तो डेटा गायब नहीं होता। हाँ, ये तो है। पर इसका जो असली फायदा है ना, वो है यूआई की स्टेबिलिटी, मतलब स्थिरता। स्थिरता कैसे? देखिए, जब एक्टिविटी या फ्रैगमेंट दोबारा बनता है ना, हाँ। तो व्यू मॉडल डेटा फौरन दे देता है। तो यूआई एकदम से खाली नहीं दिखता या अजीब तरह से लोड नहीं होता, सब स्मूथ रहता है। अच्छा। और हाँ, एक और चीज, जब एक ही एक्टिविटी में कई फ्रैगमेंट्स हों और उन्हें आपस में डेटा शेयर करना हो, हाँ, ये तो आम प्रॉब्लम है। तो उसके लिए शेयर्ड व्यू मॉडल है। उसे एक्टिविटी व्यू मॉडल्स करके एक डेलीगेट है, उससे यूज करते हैं, काफी आसान हो जाता है। दिलचस्प। पर क्या ये शेयर्ड व्यू मॉडल मैनेज करना मुश्किल नहीं हो जाता? मतलब इतने सारे फ्रैगमेंट्स एक ही व्यू मॉडल से जुड़े हैं, बड़े ऐप्स में शायद। सवाल तो अच्छा है। देखिए, एक्टिविटी व्यू मॉडल से तकनीकी तौर पे तो आसान है, क्योंकि सबको एक ही इंस्टेंस मिलता है। लेकिन हाँ, अगर डेवलपर ध्यान ना दे कि भाई कौन सा फ्रैगमेंट क्या बदल रहा है, तो गड़बड़ हो सकती है, लॉजिक उलझ सकता है। तो थोड़ी प्लानिंग चाहिए होती है। समझ गई, ठीक है। तो व्यू मॉडल डेटा रखता है, लेकिन डेटा यूआई तक पहुंचेगा कैसे और अपडेट कैसे होगा? यहीं पर वो स्टेट फ्लो और लाइव डेटा आते हैं, है ना? बिल्कुल। लाइव डेटा के बारे में कहते हैं कि वो लाइफ साइकिल अवेयर है। इसका असल मतलब क्या है रोजमर्रा के कोड में? इसका मतलब ये है कि लाइव डेटा डेटा अपडेट तभी भेजेगा जब आपकी एक्टिविटी या फ्रैगमेंट स्क्रीन पर एक्टिव हो, मतलब यूजर उसे देख रहा हो। स्क्रीन से गहरा नाता है, ये अपने आप में लाइफ साइकिल अवेयर नहीं होता है, वो हमें हैंडल करना पड़ता है। ओह, तो एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा, जैसे लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च या आजकल रिपीट ऑन लाइफ साइकिल यूज करते हैं। पर इसका फायदा ये है कि ये कोरूटीन्स के साथ बहुत अच्छे से काम करता है। हम्म। और ये सिर्फ यूआई के लिए नहीं, आपकी डेटा लेयर या बिजनेस लॉजिक में भी एसिंक्रोनस डेटा स्ट्रीम्स मैनेज करने के लिए बढ़िया है। आजकल के नए आर्किटेक्चर्स में लोग इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये सिर्फ सिंटैक्स की बात नहीं बल्कि पूरी अप्रोच की बात है। बिल्कुल। ओ, और लाइव डेटा की एक छोटी सी बात, उसका सेट वैल्यू सिर्फ मेन थ्रेड से कॉल कर सकते हैं, पर पोस्ट वैल्यू किसी भी थ्रेड से। ये कभी कभी काम आता है। अच्छा, चलिए यूआई डेटा से आगे बढ़ते हैं। एप्स को लोकल स्टोरेज भी तो चाहिए होता है। रूम डेटाबेस का जिक्र है इसमें। हाँ, रूम, ये असल में एसक्यूएलआई डेटाबेस के ऊपर एक, आप कह सकते हैं, एक आसान परत चढ़ा देता है। परत मतलब ये कि आपको सीधे एसक्यूएलआई क्वेरी लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। रूम एनोटेशंस वगैरह से काफी काम आसान कर देता है। और कॉटलिन करोटीन्स के साथ तो कमाल है। कैसे? आप बस फंक्शन के आगे सस्पेंड लिख दीजिए और रूम डेटाबेस ऑपरेशन को बैकग्राउंड थ्रेड में अपने आप चला देगा। यूआई थ्रेड ब्लॉक नहीं होगा। वाह। और अगर डेटा बदलते ही यूआई अपडेट करना हो, रियल टाइम जैसा? उसके लिए कॉटलिन फ्लो के साथ इसका इंटीग्रेशन है। आप फ्लो के जरिए डेटा ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे ही डेटाबेस में कुछ बदलेगा, फ्लो नया डेटाबेस देगा और यूआई अपडेट हो जाएगा। बहुत रिएक्टिव सिस्टम बन जाता है। बढ़िया है ये तो। अच्छा, अब उन कामों का क्या जो ऐप बंद होने पर भी होने चाहिए? जैसे मान लीजिए कुछ डेटा सर्वर पे भेजना है या लॉग्स अपलोड करने हैं। उसके लिए है वर्क मैनेजर। ये जेटपैक का एक और हीरो है। हीरो? हाँ, क्योंकि ये गारंटी देता है कि आपका काम पूरा होगा ही होगा, चाहे ऐप बंद हो जाए या डिवाइस रीस्टार्ट हो जाए। पक्का? कैसे करता है ये? ये अंदर ही अंदर डिवाइस के हिसाब से सही तरीका चुनता है। कभी जॉब स्केड्यूलर इस्तेमाल करता है, कभी अलार्म मैनेजर, कभी कुछ और। हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, बस अपना काम बता दो। कोई लिमिटेशन है? एक ध्यान रखने वाली बात है कि जो काम बार बार होने हैं, पीरियोडिक वर्क रिक्वेस्ट, उनके बीच कम से कम 15 मिनट का गैप रखना जरूरी है। ये सिस्टम की बैटरी बचाने के लिए है। ठीक है, 15 मिनट, ओके। और आखिर में टेस्टिंग। व्यू मॉडल को टेस्ट करना, खासकर जब उसमें कॉरूटीन्स या लाइव डेटा स्टेट फ्लो हो, पहले थोड़ा सिरदर्द माना जाता था। अब क्या हाल है? अब काफी बेहतर है। लाइव डेटा के लिए इंस्टेंट टास्क एग्जीक्यूटर रूल जैसे टूल्स हैं जो उसे सिंक्रोनस बना देते हैं टेस्टिंग के दौरान। अच्छा। कोरूटीन्स की टेस्टिंग के लिए अब रन टेस्ट ब्लॉक आ गया है, जो काफी चीजें आसान कर देता है। और स्टेट फ्लो या फ्लो को टेस्ट करने के लिए टर्बाइन नाम की एक लाइब्रेरी है जो बहुत पॉपुलर है। उससे आप फ्लो से आने वाले आइटम्स को आसानी से चेक कर सकते हैं। तो मतलब अब व्यू मॉडल का लॉजिक आराम से यूनिट टेस्ट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। अब ये काफी प्रैक्टिकल हो गया है। बहुत बढ़िया। तो अगर हम सारी बातों को समेटें,
व्यू मॉडल कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस से बचाता है, यूआई को स्थिर रखता है। स्टेट फ्लो मॉडर्न ऐप्स में कोरोटीन्स के साथ एक अच्छा विकल्प है, अक्सर लाइव डेटा से ज्यादा फ्लेक्सिबल। सही। और रूम डेटाबेस के काम को आसान बनाता है, फ्लो के साथ मिलकर रिएक्टिव अपडेट देता है, वर्क मैनेजर बैकग्राउंड टास्क की गारंटी देता है। और व्यू मॉडल की यूनिट टेस्टिंग अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। क्या? जैसे जैसे जेटपैक लगातार बेहतर हो रहा है, नए कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो ऐप बनाने के जो पुराने तरीके थे, मतलब खुद से थ्रेड मैनेज करना या वो एसिंक टास्क जो अब डेप्रिकेटेड हैं, इनका भविष्य क्या है? क्या ये पूरी तरह खत्म हो जाएंगे या इनकी अब भी कोई जगह बची रहेगी? सोचने वाली बात है। क्या जेटपैक वाकई हर पुरानी चीज को रिप्लेस कर देगा? यही सवाल है। इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।